हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एजू पॉइंट। तो जैसा कि आपको पता है हमने एक सीरीज़ शुरू की है, रिवीजन सीरीज बीएससी थर्ड ईयर 5वें सेमेस्टर के लिए। तो फिजिक्स का पेपर पहला है। मैंने पहला चैप्टर पढ़ा दिया है, जो प्लेलिस्ट में मतलब वीडियो पढ़ा होगा पहले चैप्टर का एक शॉर्ट में। तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स का। तो मतलब जैसे हमारे चैनल पे आप देखेंगे, मतलब वन शॉट मैं ट्राई यही करूँगा, अपना बेस्ट करूँगा कि मतलब एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करा दूँ। बट जैसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो हो सकता है 2 लेक्चर लग जाए, बट एक लेक्चर में एक चैप्टर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से बीएससी के लिए। और आपको नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। वो शॉर्ट नोट्स रहेंगे, मतलब रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे, चीट नोट्स रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क होता क्या है, पहले इसकी डिफिनेशन देखेंगे। तो ये है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क स्टेट्स दैट इन इक्विलिब्रियम द वर्चुअल वर्क ऑफ द फोर्स अप्लाइड टू अ सिस्टम इज ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हम कोई एक सिस्टम ले लेते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम मतलब इसका जो नेट फोर्स है, इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ जो इसका नेट फोर्स है वो कितना है, 0 है। ठीक है, नेट फोर्स इसका 0 है। तो नेट फोर्स 0 कैसे हुआ, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, और इधर से हमने मान लो 10 न्यूटन का फोर्स हमने इधर से अप्लाई किया और 10 न्यूटन का फोर्स इधर से अप्लाई किया। ठीक है, तो अभी 10 न्यूटन का फोर्स इधर से है, 10 का इधर से है, तो टोटल फोर्स हमारा कितना हो गया इस पर 10 - 10 = 0 न्यूटन। ठीक है, ये मतलब फोर्स तो अगर सेम डायरेक्शन होता तब तो हम ऐड करते उसको, तो 10 + 10 ये हमारा 20 न्यूटन हो जाता टोटल फोर्स। लेकिन अभी इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन दोनों फोर्स का, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारा ये सिस्टम है पार्टिकल का, इस पर टोटल फोर्स कितना है, 0 है। तो मतलब ये पार्टिकल्स हैं, इसमें मतलब रिलेट कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके अंदर हैं। ठीक है, वो जो मैंने डॉट से बने हुए हैं। सो यहाँ पे ये क्या है, जो टोटल फोर्स है पार्टिकल पर वो 0 है। नेट फोर्स इज इक्वल 0। इट मीन्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इन इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब है कि जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है वो उन पे जो फोर्स है वो जो इक्विलिब्रियम पे, मतलब नेट फोर्स उनका 0 है। तो अब ये वर्चुअल फोर्स हो गया हमारा, मतलब जो टोटल द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल फोर्स स्टेट इक्विलिब्रियम होना चाहिए। दो वर्चुअल वर्क है सिस्टम पे, वो पूरा 0 हो रहा है, मतलब कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्या, व्हाट इज वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मीन्स एन instantaneous change in coordinates. A real displacement would require finite time during which particles might move and force might change. तभी इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब हम एज्यूम करते हैं, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो सिस्टम एज्यूम कर लेते हैं कि एक मतलब एकदम छोटा सा, एकदम इंस्टेनियस चेंज हुआ है कोऑर्डिनेट्स में। जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है उस पर एकदम छोटा सा, मतलब एकदम ज़रा सा चेंज हुआ है, जो पार्टिकल्स उसमें चेंज हुआ है। और लेकिन जो टाइम है वो हमारा वो कांस्टेंट है। मतलब ऐसा होता नहीं है रियल में, बट हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि एक हल्का सा उस पर मतलब उसमें मूवमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हल्का सा हुआ है। क्योंकि जैसे अगर टाइम हमारा कांस्टेंट है तो कैसे मूवमेंट हो सकता है, लेकिन हम उसको मतलब लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हल्का सा उस पर मूवमेंट हुई है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो जैसे जो रियल डिस्प्लेसमेंट है हमारा, रियल डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ए से बी जाने में हमें कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। तो टाइम जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर जैसे मान लेते हैं कोई ए प्लेस है, यहाँ से हम बी की ओर मूव किए, तो ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ही। बट ये जो है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट रहता है, मतलब
चेंज ऑफ टाइम कांस्टेंट है तो टाइम मतलब जो लगा वो 0 है, तो मतलब टाइम अगर जो रियल डिस्प्लेसमेंट है वो रियल में मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है, लेकिन उसको हम अज्यूम करते हैं कि हाँ थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब अपने दूसरे टॉपिक की ओर आते हैं, जो है वर्क डन बाय अ फोर्स, मतलब एक फोर्स से कितना वर्क डन किया जा रहा है। तो मतलब एकदम बेसिक सा है अभी तो ये वर्क डन बाय अ फोर्स। द वर्क डन बाय अ फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये सब 9th 10th की डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिफिनीसन है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा एक कंटेनर है जो मूव किया यहाँ पे, तो ये मतलब ये जो एंगल थीटा बना रहा है, यहाँ से हमने फोर्स अप्लाई किया इस पर, ठीक है, एंगल थीटा बना रहा है यहाँ पे मूव करने के लिए। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसने कितनी दूरी तय की, तो इसका जो फार्मूला होता है मतलब W = F डॉट डेल S cos थीटा। मतलब क्या हुआ इसका, F यहाँ पे हमारा फोर्स हो जाएगा, W वर्क डन है, F फोर्स है, कितना फोर्स अप्लाई किया गया उस पर, और डेल S क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर शायद मैंने नीचे ऐड किया है, नहीं नीचे नहीं ऐड किया, तो मैं इसको भी बता देता हूँ। जैसे मतलब थीटा पे जो हमारा फोर्स है मतलब वर्क डन है, ये थीटा पे भी यहाँ पे कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जो फोर्स है वर्क डन है वो थीटा पे भी डिपेंड करता है। जैसे लेट कर सकते हैं हम लोग कॉस थीटा, मतलब थीटा मान लो ले लेते हैं हम, थीटा इज इक्वल 90 डिग्री ले लिया हमने, ठीक है। तो थीटा 90 लिया तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 0 हो जाएगा। 90 पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो हमारा जो टोटल वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर ये एक कंटेनर एक बॉक्स है, इस पर हम ऊपर से फोर्स लगाएंगे तभी तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। 90 डिग्री हमने फोर्स लगाया तो ये किधर मूव ही नहीं कर पाएगा ना, नीचे को कहाँ मूव कराएंगे आप, नीचे ये क्या कहते हैं, ये फ्लोर है मान लीजिए, तो नीचे थोड़ी ना मूव हो पाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन टोटल क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, टोटल वर्क डन 0 हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम कि मिनिमम वर्क डन कितने पे होगा, थीटा इज इक्वल 90 डिग्री पे मिनिमम होगा, ठीक है। अब मैक्सिमम देख सकते हैं हम लोग, तो मैक्सिमम कितना होगा, थीटा इज इक्वल 0 डिग्री, जहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो 0 डिग्री हम लोग इस साइड से लगाएंगे, सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा 0 डिग्री, यहाँ पे डिग्री 0 डिग्री बन रही है, तो बॉक्स जो है आगे को मूव करेगा और यहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन हो पाएगा। तो मतलब अब इसमें वर्क की यूनिट सबको पता ही होगी, मतलब वर्क डन की यूनिट क्या होती है पहले से ही पढ़े हम लोग, इसको जूल W से रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन को, और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो आगे देखते हैं अब क्या है, आगे वर्चुअल वर्क जैसे मैंने मतलब पहले भी हम लोगों ने क्या पढ़ा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हमने। अब वर्चुअल वर्क की ओर आते हैं, क्योंकि पहले जैसे वर्क डन में फॉर्मूले में ये रहता है कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इसलिए पहले पढ़ लिया ताकि वर्चुअल वर्क में हमें आसानी हो। तो वर्चुअल वर्क में देखते हैं वर्चुअल वर्क होता क्या है। तो वर्चुअल वर्क इज द टोटल वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्सेस एंड द इनर्शियल फोर्सेस ऑफ अ मैकेनिकल सिस्टम एज इट मूव्स थ्रू अ सेट ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मतलब वर्चुअल वर्क क्या कह रहा है कि अगर कोई हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स इज इक्वल 0, तो हमारा जो सिस्टम है वो कहाँ पे हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। तो अंडर मतलब इक्विलिब्रियम पे है, तो जो उस पर फोर्स लग रहे हैं तो उसके द्वारा जो टोटल वर्क हो रहा है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट वो 0 होगा, ठीक है। अभी मैंने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क जो सबसे पहले पढ़े थे हम लोग, तो वहीं पे मतलब बताया था मैंने कि जो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, व्हेन कंसिडरिंग फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हाँ, ये मतलब यहाँ पे जो जितने भी मतलब मैंने जो ये
बॉडी ली है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लिए हैं, ये किस में है, स्टैटिक में है, ठीक है। स्टैटिक मोशन होता है और एक होता है डायनेमिक मोशन, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टैटिक के लिए ही पढ़ रहे हैं, डायनेमिक हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी स्टैटिक के लिए पढ़ रहे हैं। की पॉइंट्स लिखे हुए हैं वर्चुअल वर्क के। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, द वर्चुअल वर्क डन बाय अ फोर्स ड्यूरिंग अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज डन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। मैथमेटिकली फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स द वर्चुअल वर्क डेल डब्ल्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो वर्चुअल वर्क है इसको हम लोग डेल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डेल डब्ल्यू, तो यहाँ पे ये मतलब एक डेरिवेशन भी इसको कर सकते हैं, जैसे मतलब डेल डब्ल्यू इज इक्वल, डेल डब्ल्यू इज इक्वल 0 होगा, जो वर्चुअल वर्क हमारा 0 होगा, ठीक है। तो मतलब अगर इसका डेरिवेशन उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मतलब पहले हम लोग आई पार्टिकल के लिए निकालते हैं, तो ये आई पार्टिकल के लिए है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0। और अगर आल पार्टिकल सभी पार्टिकल्स के लिए निकालेंगे तो सिग्मा मतलब समेसन हो जाएगा एफ आई डेल आर आई प्लस ये अप्लाइड का हो जाएगा हमारा, ठीक है। अप्लाइड का हो जाएगा जो उस पर अप्लाइड फोर्स हो रही है, जो हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, उसके लिए हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे सिग्मा एफ आई मतलब फोर्स इनिशियल, और ये कांस्टेंट फोर्स हो जाएगा डेल आर आई, ये इज इक्वल 0 रहेगा टोटल। तो ये कांस्टेंट फोर्स मैंने अपने पहले लेक्चर में अच्छे से उसको समझाया, अगर जिसने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में से वह वीडियो देख सकता है, कांस्टेंट फोर्स क्या होती हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स को हम 0 लेते हैं, जहाँ पर एफ आई क्या है, फोर्स ऑफ द ith पार्टिकल है, एंड जैसे मैंने आपको बताया था ith पार्टिकल के लिए लेते हैं, फिर उसके बाद पूरे पार्टिकल के लिए सिग्मा का यूज़ करते हैं, समेसन मतलब सारे पार्टिकल्स को उसमें ऐड कर देते हैं। एंड डेल आर आई इज़ द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वर्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें मतलब टाइम इज इक्वल 0 पे जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम लोग डेल आर आई से शो करते हैं। अब आते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। वर्चुअल वर्क के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नेट फोर्स इज इक्वल 0 होना चाहिए, तो वही लिखा है इस पर पूरा। इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द टोटल वर्चुअल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम ड्यू टू एनी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज 0, डेल डब्ल्यू इज इक्वल 0, जो जितने भी वर्क हो रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे वो 0 है। Thus virtual work is the work which is done on a system only by the applied force। अभी मैंने आपको ऊपर फॉर्मूले में बताया था कि जो अप्लाइड फोर्स ही यहाँ पर लेते हैं हम लोग, कांस्टेंट फोर्स को निगलेक्ट कर देते हैं, कांस्टेंट फोर्स को 0 लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ये क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हो गया। तो अभी हम लोग ये किसके लिए पढ़ रहे थे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए पढ़ रहे थे, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग पढ़ रहे थे। अब जैसे मान लेते हैं इसमें क्या रहता है, इसमें स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी रेस्ट पे रहती है, ठीक है। बॉडी रेस्ट पे रहती है, और बॉडी रेस्ट पे रहती है। अगर यही बॉडी हमारी मान लो मोशन पे है, इन दी मोशन, तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तब उसी लिए मोशन के लिए ही मतलब अगर बॉडी मान लो मोशन में है तो डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल है, उसी के लिए हमारा क्या है, डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल। तो इसी लेक्चर में इसको भी ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक काफ़ी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, तो चलिए डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क इन टू डायनेमिक सिस्टम। तो पहली लाइन का ही मतलब है कि जो हमारा ये डी एलेम्बर्ट प्रिंसिपल है ये कॉन्सेप्ट जो है उसको बढ़ा देता है, वर्चुअल वर्क के कॉन्सेप्ट को बढ़ा देता है, कहाँ तक, डायनेमिक सिस्टम तक। अभी तक स्टैटिक सिस्टम था, ऊपर जो हमने पढ़ा वो स्टैटिक सिस्टम था पूरा, बट अभी डायनेमिक सिस्टम
डायनेमिक सिस्टम आ गया, तो यहाँ पे डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल का यूज़ होता है। इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम एंड द इनिशियल फोर्स which are proportional to mass and acceleration must be yield zero for any virtual displacement. This principle can be expressed as del W total, मतलब जो टोटल वर्क डन हो रहा है वर्चुअल वर्क डन, वो वर्चुअल वर्क अप्लाई जो हो रहा है वो प्लस वर्चुअल वर्क इनर्शियल के डिफरेंस जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, दोनों का मतलब जो उनकी वैल्यू जो है सेम होती है, क्योंकि जीरो कभी होगा जब ये अप्लाइड वर्क और ये इनर्शियल वर्क जो है बराबर होंगे, तभी वर्चुअल वर्क जो है हमारा वो जीरो होगा। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है हमारा, टोटल वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट फोर्स पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड फोर्स पर ही करता है। तो यहाँ पर ये इसका जो मेन फार्मूला, ये डिफिनेशन ये लिखी हुई है, और अगर इसको चाहे तो मतलब इसका डेरिवेशन भी है फॉर द सिस्टम इन डायनेमिक्स, मतलब डायनेमिक्स में अगर सिस्टम है तो उसके लिए पूरा डेरिवेशन है बड़ा सा। न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे एंड फोर्स dp/dt ये सब करके इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लास्ट में हमें जो मतलब इनर्शियल फोर्स है वो यही आके लास्ट में हमें मिलेगा। ठीक है, मतलब ये जैसे इसको मतलब ऐसे कर सकते हैं, समेसन, अगर शॉर्ट में लिखना चाहें समेसन Fi माइनस Pi इज इक्वल 0, और यहाँ पे नॉन कॉन्स्टेंट फोर्स है ये, मतलब कांस्टेंट फोर्स इसमें भी नहीं है, इसी को कहते हैं, ये जो है यही हमारा डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल है। ठीक है, तो देखते हैं और क्या एप्लीकेशंस क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, मतलब इक्विलिब्रियम एनालिसिस, बोथ कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड टू डिराइव कंडीशन फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म, मतलब दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्टैटिक में यूज किए जा सकते हैं, बट जो डायनेमिक सिस्टम है वो सिर्फ क्या होगा, डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल ही यूज हो पाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये डीएलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल और वर्क डन, वर्चुअल वर्क, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ये सारे टॉपिक पूरे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं पूरा मतलब फिजिक्स का पूरा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पूरा इसी मतलब एक रिवीजन नोट्स, शॉर्ट नोट्स में आपको ये टेलीग्राम पे, ये जो नोट्स है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और ये पूरी बुक जो है, पूरा सिलेबस जो है हमारा, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, थैंक यू।